हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न उन बिंदुओं की संख्या याद कीजिए जहां फलन एफ एक्स बराबर मैक्सिमम मॉड एक्स माइनस एक और एक बट्टे दो अवकलनीय नहीं है। हमें उन बिंदुओं की संख्या याद करनी है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यदि हमें यहाँ से मॉड एक्स के लिए फलन बनाना हो तो मॉड एक्स का फलन हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है, या तो प्लस एक्स मान होता है इसका या माइनस एक्स मान होता है। प्लस एक्स तो तब होगा जब एक्स का मान जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और माइनस एक्स तब होगा जब हमारे पास एक्स का मान जीरो से छोटा होगा। अब यही अवधारणा लेके हम यदि यहाँ से सरल करें तो मॉड एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो वह आएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम यहाँ से देखें मॉड एक्स का ग्राफ बनाए तो यह मूल बिंदु होगा, यह एक्स अक्ष होगा और यह वाई अक्ष होगा। यह ग्राफ तो हमारे पास मॉड एक्स का आएगा, कुछ इसी प्रकार का आएगा। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें हमें मॉड एक्स माइनस एक का ग्राफ देखना है, तो जब एक्स का मान एक होगा उस स्थिति में वाई का मान हमारे पास यहाँ से जीरो आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो मॉड एक्स माइनस एक का ग्राफ हमारे पास यह आएगा, यह एक्स अक्ष होगा, यह वाई अक्ष होगा और यह मूल बिंदु ओ होगा। तो जब एक्स का मान हमारे वाई का मान हमारे पास एक होगा, माइनस एक होगा, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ से एक्स का मान जीरो आएगा। तो यहाँ से यह बिंदु आएगा हमारे पास वाई के लिए माइनस एक। तो यह हमारे पास ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से हमने लेना क्या है, अब प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास दो ग्राफ दिए गए, एक तो मॉड एक्स माइनस एक का जिसका हमने ग्राफ बना लिया है। अब हमने यहाँ से एक्स बराबर एक बट्टे दो का ग्राफ और देखना है। एक्स यहाँ से वाई बराबर एक बट्टे दो का, यही तो बनेगा। अब वाई बराबर यदि है एक्स ले या वाई बराबर एफ एक्स ले, तो एफ एक्स बराबर एक बट्टे दो का ग्राफ हमारे पास यही होगा। एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा लेंगे, तो एक्स अक्ष के समांतर हम एक रेखा कुछ इस प्रकार ले लेंगे। प्रश्न के अनुसार हमें लेना क्या है, हमने मैक्सिमम अर्थात अधिकतम मान लेना है। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ से यदि यह दोनों बिंदु हमें ज्ञात करने हो, इन दोनों बिंदुओं पर हमारे पास क्या होगा, मॉड एक्स माइनस एक का जो मान आएगा वह हमारे पास बराबर आएगा एक बट्टे दो के। अर्थात इस स्थिति में मॉड एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक बट्टे दो प्लस एक अर्थात तीन बट्टे दो आ गया। अर्थात यदि धनात्मक मान देखेंगे तो एक्स का एक तो धनात्मक मान तीन बट्टे दो आ गया, यह बिंदु एक्स के लिए धनात्मक मान तीन बट्टे दो देगा, और यह वाई के माइनस एक्स या फिर माइनस तीन बट्टे दो देगा, यही मान आ रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें हमें अधिकतम मान लेना है, तो अधिकतम मान जब हमारे पास एक्स का मान माइनस तीन बट्टे दो से और कम होगा तो उस स्थिति में हम यहाँ से यह रेखा लेंगे, और जब माइनस तीन बट्टे दो से प्लस तीन बट्टे दो के बीच में होगा तो अधिकतम मान यह आ रहा है दोनों में से, और उसके तीन बट्टे दो के आगे हमारे पास अधिकतम मान ये आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें इसे फलन बनाना चाहें तो एफ एक्स का फलन हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इस स्थिति में एफ एक्स बराबर हमारे पास लिखा जाएगा मॉड एक्स माइनस एक आ गया, एक बट्टे दो आ गया, और मॉड एक्स प्लस एक आ गया, यही एक्स माइनस एक आएगा, माफ कीजिएगा यहाँ से मॉड एक्स माइनस एक आएगा। अब यदि प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हमारे पास मॉड एक्स माइनस एक कब है, जब एक्स का मान माइनस तीन बट्टे दो से भी कम है, और जब एक्स का मान हमारे पास माइनस तीन बट्टे दो से प्लस के तीन बट्टे दो के मध्य स्थित है, तो उस स्थिति में हम यहाँ से मान क्या ले रहे हैं, उस स्थिति में मान हम एक बट्टे दो ले रहे हैं, और जब एक्स का मान तीन बट्टे दो से अधिक है उस स्थिति में दोबारा मॉड एक्स माइनस एक आ गया। अब प्रश्न के अनुसार हमें देखना है कौन कौन से बिंदुओं पर यह फलन अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय देखने के लिए यदि हम यहाँ से देखें तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से तो यदि हम यहाँ से इस फलन को बनाना चाहते, तो यदि अब हम यहाँ से देखें इस फलन का मान जब भी हमारे पास x का मान यहाँ से छोटा होगा माइनस तीन बट्टे दो से, तो मॉड x का मान माइनस का x आएगा, माइनस x माइनस एक आ गया। और यदि x का मान हम यहाँ से बराबर या बीच में लेंगे माइनस तीन बट्टे दो से प्लस बट्टे दो के बीच में, तो मान एक बट्टे दो रहेगा। और यदि x का मान हम यहाँ से तीन बट्टे दो से बड़ा ले लेते हैं उस स्थिति में यह प्लस का x लिखा जाएगा, तो प्लस एक्स माइनस एक आ गया। अब हमने यहाँ से जांच करना है एफ डैश एक्स विद्यमान होगा या नहीं होगा। तो एफ डैश एक्स यदि हम यहाँ से लिखें तो हम जानते हैं एक्स की घात n का जो अवकलन लिखा जाता है हमारे पास x के सापेक्ष, तो इसका मान हमारे पास यहाँ से क्या आता है, एन एक्स की घात n माइनस एक के बराबर। तो यहाँ से और नियत पद का अवकलन जीरो होगा इस स्थिति में। तो यदि अवकलन देखें तो पहले स्थिति में अवकलन माइनस का एक आएगा, दूसरी में जीरो आ गया और तीसरी में प्लस का एक आ रहा है। तो यहाँ से यह है, तो एक्स का मान जब माइनस तीन बट्टे दो से छोटा है तब है, जब एक्स का मान माइनस तीन बट्टे दो से प्लस तीन बट्टे दो के बीच में आएगा तो उस स्थिति में अवकलन जीरो आएगा, और जब मान x तीन बट्टे दो से बड़ा आएगा उस स्थिति में अवकलन एक आ रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ से जानते हैं इस अवकलज का मान हमारे पास कब विद्यमान होगा, अवकलज का मान हमारे पास यहाँ से तब विद्यमान होगा जब इसकी सीमा किसी बिंदु पर विद्यमान होगी। तो यदि हम यहाँ से देखें ये तो हमारे पास इसकी सीमा x बराबर तीन बट्टे, यहाँ से इस प्रकार के फलन की जांच हमें सीमा के अंतिम बिंदुओं पर यहाँ पर की जाती है। तो यदि हम यहाँ से देखें x बराबर माइनस तीन बट्टे दो पर देखें तो एफ डैश एक्स की बाई सीमा अर्थात एल एच एल बराबर हमारे पास क्या आ रही है, माइनस का एक बट्टे दो, और दाई सीमा आर एच एल बराबर जीरो आ रही है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं बाई सीमा दाई सीमा के बराबर नहीं है, अतः x बराबर तीन बट्टे दो पर अवकलज विद्यमान नहीं है। x बराबर तीन बट्टे दो पर अवकलज 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 विद्यमान
नहीं है। और यही स्थिति हमारे पास x बराबर प्लस का 3/2 पर देखेंगे तब आएगी, क्योंकि x बराबर प्लस 3/2 पर भी बाईं सीमा तो 0 आ रही है, दाईं सीमा प्लस का 1 आ रही है। अतः x बराबर प्लस के 3/2 पर भी अवकलज विद्यमान नहीं है, क्योंकि सीमा का अस्तित्व नहीं है, और अगर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो अवकलज भी विद्यमान नहीं है। तो यदि हमारे यहाँ से देखें तो हमारे पास कुल कितने बिंदु आ रहे जिन पर फलन अवकलनीय नहीं है, एक तो 3/2 माइनस के और एक प्लस के 3/2, अर्थात 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ से हमारा विकल्प बी सही है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।